आज हम बात करेंगे कि पीसीओडी पेशेंट्स को क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्राची कुलकर्णी, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट 49 फर्टिलिटी सेंटर बंजारा हिल्स। तो पीसीओडी जो है आजकल बहुत ही कॉमन बीमारी है। इसमें होता क्या है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज मतलब ओवरी में जो है बहुत सारी गांठे गांठे जैसा पिक्चर हमें अल्ट्रासोनोग्राफी में दिखाई पड़ता है। तो ये पॉलीसिस्टिक ओवरी जो है हम किस किस वजह से डायग्नोज कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि अल्ट्रासाउंड पे हमें पॉलीसिस्टिक पैटर्न जो ओवरी में है वो नज़र पड़ रहा है, जिसमें एक एक ओवरी में 20 से ज़्यादा फॉलिकल्स हमें नज़र पड़ रहे हैं। तो ये एक चीज़ हुआ। दूसरी जो चीज़ है वो है ब्लड टेस्ट। तो ब्लड टेस्ट में हम काफ़ी बार हॉर्मोन्स के टेस्ट कराते हैं, जैसे कि आपका एएमएच हार्मोन, आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, अगर ज़रूरत है किसी को एक्स्ट्रा फेशियल हेयर है तो हम डीएचईएस हार्मोन और 17 अल्फा हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये हार्मोन भी एडवाइस कर सकते हैं। तो ये हार्मोनल टेस्ट में भी हम लोग डायग्नोज करते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरी का क्या इनका रीज़न है। तो ये हो गया ब्लड टेस्ट के बारे में, अल्ट्रासाउंड के बारे में। तीसरी जो चीज़ है वो सिम्टम्स क्या होते हैं। तो सिम्टम्स जो होते हैं वो इरेगुलर साइकिल्स हो सकते हैं। इरेगुलर साइकिल्स के साथ में काफ़ी पेशेंट्स में वज़न बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप बहुत पतले तो आपको पीसीओडी नहीं है। लीन पीसीओडी और ये भी एक चीज़ होती है जो हम देखते हैं कि वज़न नॉर्मल होने के बावजूद भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। तो इरेगुलर पीरियड्स है, वज़न ज़्यादा होना, फिर काफ़ी पेशेंट्स में हम देखते हैं कि उनको पिंपल्स बहुत सारे आ जाते हैं फेस पे। ये एक प्रॉब्लम होती है। और क्या प्रॉब्लम होती है, तो कुछ ब्लैक कलर के पिगमेंटेशंस और मस्से मस्से जैसा नेक के एरिया में आता है, उसे हम कहते हैं अकैंथोसिस नाइग्रिकांस। ये वाले जो स्किन टैग्स या ऐसे चीज़ें होते हैं ये भी पॉलीसिस्टिक ओवरी पेशेंट्स में देखे जाते हैं। और एक्स्ट्रा फेशियल हेयर मतलब जो अपर लिप एरिया है या आपका चिन का एरिया है या जो एरिया आपके चीक्स के ऊपर कान के नीचे वाली एरिया है वहाँ पे, या फिर काफ़ी बार ब्रेस्ट के ऊपर या फिर अब्डोमेन की स्किन के ऊपर भी एक्स्ट्रा हेयर देखे जाते हैं। इसे हम कहते हैं हर्सुटिज्म। तो ये जो है ये पीसीओडी के सिम्टम्स हैं। तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि आप एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा कर के आपका पीसीओडी का डायग्नोसिस कर ले। जो भी हॉर्मोन्स का इवैल्यूएशन ज़रूरी है वो कर ले। उस हिसाब से आपके पीसीओडी की सिवियरिटी क्या है, क्या आपके करंट आपको उसके ट्रीटमेंट में क्या ज़रूरी है वो देख करके आपको सही से गाइड कर सकते हैं। पीसीओडी जो है ज़रूरी नहीं कि सब पेशेंट्स को प्रेगनेंसी के लिए ट्रीटमेंट करना है। काफ़ी बार यंग पीसीओ पेशेंट्स हैं या फिर ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी बच्चे हैं लेकिन पीसीओडी है, उनमें हमें सिर्फ प्रेगनेंसी के लिए नहीं बल्कि बाकी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि पीसीओडी पेशेंट्स में थायराइड की बीमारी बहुत कॉमनली देखी जाती है, या उनमें शुगर आने की रिस्क भी बहुत ज़्यादा रहती है। प्रेगनेंसी नहीं चाह रहे लेकिन उनको पीसीओडी है, उनको ये सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है कि आपका थायराइड टेस्ट करवाना, अगर उसमें ज़रूरी है तो उसके हिसाब से आपको हॉर्मोन्स का मेडिसिन भी आपको लेना है। अगर शुगर आपके अगर आए हैं उसमें रिपोर्ट्स में कुछ खराबी आई है तो उस हिसाब से डाइट और मेडिसिन लेना ज़रूरी होता है। फिर जो पेशेंट्स प्रेगनेंसी नहीं चाहते उनके लिए और क्या चीज़ ज़रूरी है कि उनका वज़न कंट्रोल में रखना। वज़न कंट्रोल में रखने से जो आपके एक्स्ट्रा फेशियल हेयर आ रहे हैं या पिंपल्स आ रहे हैं उसका भी थोड़ा बहुत उसका भी कंट्रोल आ सकता है, या फिर ओव्यूलेशन भी टाइम पे आना स्टार्ट हो सकता है अगर आप वज़न कंट्रोल में रखेंगे। तो वज़न कंट्रोल में रखना ज़रूरी है। और क्या चीज़ें देख सकते हैं, तो अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आपको हो सकता है कि लिपिड प्रोफाइल या कोलेस्ट्रॉल भी बढ़कर आए। तो उस हिसाब से आपको टेस्ट करवा के डाइट में भी और मेडिसिन में भी ध्यान देना ज़रूरी है। ये हो गया आपके वज़न के बारे में। और क्या चीज़ ज़रूरी है कि आपका अगर पीरियड इरेगुलर है लेकिन आप नहीं चाह रहे हो कि प्रेगनेंसी हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे इग्नोर करें कि मुझे प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो पीरियड कभी भी आए तो भी चल सकता है। ये जो थिंकिंग है ये बहुत ही गलत है, क्योंकि जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है और पीसीओडी में बहुत समय तक पीरियड नहीं आता है तो गर्भाशय की जो परत है वो काफ़ी बार बहुत मोटी हो जाती है, उसमें ख़राब चेंजेस आने लगते हैं जो कि प्री मैलिग्नेंट चेंजेस भी हो सकते हैं, मतलब कैंसर की शुरुआत वाले चेंजेस भी हो सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस ना आए इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप आपके पीरियड 1.5 महीने तक नहीं आ रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन ले करके पीरियड लाएं।
है ना। तो इससे क्या होता है कि ये जो परत डेवलप हो रही है वो हट जाएगी। तो वो हट जाने से ये रिस्क जो होती है कि उस परत में, एंडोमेट्रियम में चेंजेस आकर के कुछ प्री मैलिग्नेंट या कैंसर जैसे चेंजेस आना, ये वाली चीज़ें नहीं होंगी। तो जब आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो तो ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है। जो पेशेंट्स पीसीओडी के साथ प्रेगनेंसी पाना चाह रहे हैं उनके लिए भी ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपका वज़न कंट्रोल में रखना, आपको उसके साथ साथ थायराइड या शुगर का कुछ इशू आ रहा है तो उसका भी इलाज कराना, उसके साथ में लिपिड प्रोफाइल पे भी ध्यान देना, उसके हिसाब से भी मेडिसिन लेना, ये ज़रूरी है। लेकिन जो पीसीओडी पेशेंट्स प्रेगनेंसी चाह रहे हैं, काफ़ी बार ये देखा गया है कि पेशेंट्स ये सोचते हैं कि मेरा पीरियड रेगुलर हो जाएगा मेडिसिन से तो मैं अपने आप प्रेग्नेंट हो जाऊंगी। तो पीरियड सिर्फ मेडिसिन से रेगुलर नहीं होगा, आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी करना है, वज़न कंट्रोल में रखना है, थायराइड, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीज़ें कंट्रोल में रखनी है, रेगुलर डाइट और एक्सरसाइज एटलीस्ट 40 मिनट्स करना है। तो ये सारा चीज़ करने के बाद अगर आपका वज़न कम हुआ तो थोड़ा बहुत पीरियड्स रेगुलर हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ये करने के बाद भी पीरियड रेगुलर हो। तो पीरियड सिर्फ रेगुलर होंगे तो ही प्रेगनेंसी आएगा, ये गलत फहमी है। और जो भी पेशेंट्स ऐसे डॉक्टर के पास जा कर के 21 दिन की या एक महीने की मेडिसिन की स्ट्रिप्स लेते हैं और सोचते हैं कि ये मेडिसिन से मेरे पीरियड्स रेगुलर हो जाएंगे तो मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, तो उनको ये समझना ज़रूरी है ये जो 21 दिन के या महीने के स्ट्रिप्स होते हैं मेडिसिन के पीरियड रेगुलर लाने के, ये आपका सिर्फ पीरियड टाइम पे ला रहे हैं। ये आपका जो प्रॉब्लम है पीसीओडी का, एग रिलीज नहीं हो रहा है, वो एग रिलीज नहीं करते ये मेडिसिन जो 21 दिन के और एक महीने के होते हैं। तो अगर वो एग रिलीज नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ पीरियड रेगुलर आने से आपको प्रेगनेंसी नहीं आएगी। तो आपको फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना है, फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जा कर के पूरा इवैल्यूएशन करना है कि हो सकता है पीसीओडी के साथ साथ और भी कोई इश्यू है जिसके वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रहा हो। तो पूरा इवैल्यूएशन आपका और आपके हस्बैंड का फर्टिलिटी सेंटर में जाके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से करना ज़रूरी है। ये होने के बाद में आपको डॉक्टर सलाह दे सकते हैं कि एग डेवलप होने के लिए अगर कुछ मेडिसिन देना है तो वो दे सकते हैं। वो हो सकता है टैबलेट्स के फॉर्म में हो सकता है हार्मोन के इंजेक्शन के फॉर्म में हो। फिर ये उसके बाद में भी अगर कुछ इशू है तो हो सकता है आपके डॉक्टर आपको आईयूआई या आईवीएफ करने के लिए सलाह दे सकते हैं। तो पीसीओडी में सिर्फ पीरियड रेगुलर आने से या दवाइयों से पीरियड रेगुलर करने से प्रेगनेंसी नहीं आएगा। आपको प्रेगनेंसी के लिए फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को दिखाना है, उनकी सलाह से आपको ट्रीटमेंट फॉलो करना है। तो जिसमें हो सकता है ओव्यूलेशन इंडक्शन विद टाइम्ड इंटरकोर्स, मतलब एग डेवलप करके जब भी एग रिलीज हो रहा है उस समय पे संबंध बनाना, ये चीज़ हो। उसके बाद हो सकता है आईयूआई यानी कि इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन हो, या फिर उसके बाद हो सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो आईवीएफ करना पड़ सकता है। तो जो भी पीसीओडी पेशेंट्स प्रेगनेंसी चाहते हैं उन्हें फर्टिलिटी सेंटर जा करके सलाह ले करके प्रेगनेंसी के लिए कोशिश करनी चाहिए। धन्यवाद।